सिलेक्शन हो या ना हो, ये जरूरी है कि आप एक फाइटर कैंडिडेट हो। फाइटर कैंडिडेट होने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैरामीटर्स टोटली अलग होते हैं कंपेयर टू एकेडमिक एग्जाम। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, एकेडमिक एग्जाम में टीचर्स का टारगेट होता है मैक्सिमम बच्चों को क्लास में पास कर देने का और कोई भी बच्चा फेल ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या टारगेट होता है किसी भी संस्था का, मैक्सिमम बच्चों को फेल कर देना और केवल जितनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फिल किया जाए। तो जिनके भी मार्क्स 150 प्लस हैं उनको मैं एवरेज फाइटर में रखूंगा कि आप लोग मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल टीचर एजुकेशन के फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकता है और आप एक अच्छा खासा किसी टीचिंग के जॉब में आ सकते हैं, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा है जिसका डीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 165 से 170 नंबर से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 165 से ऊपर मान लो आप, अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स बनते हैं तो आप एक जेन्युइनली फाइटर कैंडिडेट हो और आज नहीं तो कल आप संघर्ष करोगे तो जरूर आपके बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डीयू बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरीज आपको डेली बाइट्स के इस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर डीयू बीएड 2021 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी बातें एक्सप्लेन है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ड्यू में 438 हैं और 4 कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी इरविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ये दोनों कॉलेज जो है कोएड है, मेल फीमेल दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और टोटल 125 सीट्स हैं इसमें। क्वेश्चन उठता है कि सर कट ऑफ आएगा, ओ टोटल 438 सीट ही है, केवल 438 ही है, यार इतने में तो सेट नहीं बैठ रहा मेरा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये जो 438 है ना, ये मान लो कि टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन एन एवरेज 3 to 4 कट ऑफ तो ऐसा आता है कि किसी भी ब्रांच का सीट हो, कोई सा भी पेडागोजी हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, अदर सब्जेक्ट हो, अदर लैंग्वेजेस हो, होम साइंस हो, कोई सा भी आपका पेडागोजी हो, सब में मिनिमम 3 से 4 कट ऑफ तक तो सीट खाली रहता है। आने को तो 6 7 8 भी आता है, वो डिपेंड करता है कौन से पेडागोजी में कितनी सीट्स खाली बचे हैं। लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस यही कहता है मेरा कि साइंस वाले पेडागोजी में थोड़ा सीट अंत तक खाली कम बचता है, ज्यादा से ज्यादा बच सकता है तो लैंग्वेज में, सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा कट ऑफ जो नीचे जा सकता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट को देखने से पहले कि आप अपना ये वाला पेडागोजी देखना बंद कर दो अब, ठीक है, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो रहा तब तक ये देखना बंद कर दो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ में 99% जो लोग ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरिट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि डीयू में क्या होता है ना, ये आगे का नहीं, मेरिट बनेगी आपके पेडागोजी 1 के बेसिस पर, साइंस के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, सोशल साइंस के बेसिस पर, अदर सब्जेक्ट्स के बेसिस पर, अदर लैंग्वेज के बेसिस पर। तो यहां जो मुद्दे की कमाल की बात यह है कि अगर साइंस वाले का मेरिट, साइंस अगर साइंस के आपका कोई भी सब्जेक्ट है और आपकी पेडागोजी साइंस है और आपकी मेरिट साइंस के बेसिस पर बन रही है, तो ये ध्यान रखो कि ये मैटर नहीं करता है कि तुम फिजिक्स में 170 पाए हो और केमिस्ट्री वाला 165 पाया है तो इन दोनों के सिलेक्शन में कोई डिफरेंस आएगा। इन दोनों का पेरेंट पेडागोजी सेम है, पेडागोजी 1, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेडागोजी सेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एजम्पशन क्या होता है, मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर रिजल्ट निकल रहा है संस्कृत का कट ऑफ ज्यादा जाएगा कि इंग्लिश का, तो आप क्या बोलोगे, सर संस्कृत का तो कट ऑफ कम जाएगा, इंग्लिश का ज्यादा जाएगा। लेकिन नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, बीएड में खास करके। यहाँ देखिए लैंग्वेज में क्या है ना, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तो इन तीनों का आपस में ही कॉम्पिटिशन है। इसका मतलब कि अगर मान लो लास्ट कट ऑफ 200 गया है, ठीक है, तो अब संस्कृत का बच्चा 190 नंबर पाया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको भी 200 से ऊपर होना होगा, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ बनता है आपके पेडागोजी 1 के ऊपर बनता है। आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने अपना पेडागोजी भरा होगा, तो पेडागोजी 1 के बेसिस पर आपका कट ऑफ जो है टोटल इसका जो मेरिट बनेगा उस बेसिस पर बनेगा। अब इसमें अलग अलग सीट्स हैं, डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 125, एमवीसीयू में 125, और ये तो होम साइंस वाले सीट्स केवल और केवल गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर 438 सीट है ना, तो आप इसको ऑलमोस्ट डबल कर लो कि अगर टोटल रैंक लिस्ट आती है तो 900 से टॉप 1000 तक के लोगों का एडमिशन हो जाता है। बहुत से अच्छे खासे बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं या सीट छोड़ देते हैं, मतलब एन प्रकार बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डीयू बीएड, बीएड से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से, जॉब से रिलेटेड, कोई भी टीचर से रिलेटेड करियर के इश्यूज हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सारे आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और जो भी मेरे टीचर एजुकेशन, टीचिंग के जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सीटेट, टेट,
DSSB इनके रिलेटेड जो भी वेबिनार्स होंगे या होते हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर ही देखने के लिए मिलेगा, वो अपडेट आपको वहीं से आएगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए www.delhibytes.in वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आप प्रीवियस ईयर का सीटेट वगैरह का मॉक टेस्ट फ्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि जो पेड वाला कोर्स होगा वो तो एक तरफ है, कोई बच्चा थोड़ा भी पढ़ने में सही है तो फ्री में भी अपना सारा कुछ करके आप delhibytes.in पर प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं अच्छे खासे टीचिंग से रिलेटेड जॉब के सिलेक्शन में। इस पे delhibytes बहुत जल्द एक टीचिंग से रिलेटेड स्किल्ड बेस्ड कोर्स भी ला रहा है, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स जो होते हैं वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो सारा कुछ आपको delhibytes.in पर ही देखने के लिए मिलेगा, और टाइम टू टाइम हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला कि 165 प्लस हो तो आप फाइटर हो, और जरूर कोई ना तो कोई टीचिंग वाले कोर्सेज को आपको परस्यू करना चाहिए और ट्राई करके देखना चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, कट ऑफ में अब ये वाला मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी 1 पर ध्यान दो। सभी पेडागोजी के मेरिट फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा अगर बायोलॉजी में 190 पाया है और कट ऑफ मान लो लास्ट कट ऑफ गया 190, और कोई केमिस्ट्री में 180 पाया है, अब तुम कहो कि नहीं यार साइंस का कट ऑफ तो 190 गया था और केमिस्ट्री वाले का नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मेरिट इससे ये आपस में बन ही नहीं रहा है। इस चीज में मेरिट बनती है साइंस के बेसिस पर, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। सिर्फ पेडागोजी 1 के बेसिस पर मेरिट बनता है, पेडागोजी 2 के बेसिस पर नहीं बनता है। ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। साइंस में थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ में। उसका सिंपल सा कारण ये है कि जो पैसेज वाला एरिया है वो थोड़ा सा इजी आया था, तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन साइंस में आप मान सकते हो कि 56.5 से 62 क्वेश्चंस। ध्यान रखना, मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 क्वेश्चन सही किया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको 40 क्वेश्चन गलत करने का लीवरेज मिल गया। नहीं नहीं, 60 टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तुम्हारे 60 क्वेश्चंस करेक्ट बैठने चाहिए, उसमें तुम इंटू 4 करोगे तो वो आपके मार्क्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं क्वेश्चन के बेसिस पर बता रहा हूं आपको कि आउट ऑफ 100 56.5 से 62 क्वेश्चंस के बीच में आपका साइंस साइड से पेडागोजी में सही है, तो आपके सिलेक्शन की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। बाकी के लैंग्वेज में 51 से 55 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोशल साइंस में भी ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। अदर सब्जेक्ट्स, अदर लैंग्वेजेस, होम साइंस, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। तो अगर मान लो आप ऐसा कह लो आपकी, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आप मान लो कि आपके लिए कट ऑफ जो है 5 to 10% कम जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कट ऑफ जो है 10 to 15% कम जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो जो जो आपका कैटेगरी के हिसाब से सेट बैठ रहा हो। ये मैंने जनरल कैंडिडेट्स के पैरामीटर के हिसाब से बताया था। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक दो सीट कभी खाली हो जाती है, नेक्स्ट कोई लिस्ट आ गया तो उसमें एक दो क्वेश्चन और भी कम चला गया। लेकिन यहाँ पर बहुत समझने वाली बात यह है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा लिस्ट आते आते लगभग आप मान लो ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर एंड आ जाएगा, या हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आ जाए लास्ट कट ऑफ आते आते। क्योंकि डीयू में जब कट ऑफ आता है तो ठीक ठाक टाइम भी मिलता है एडमिशन लेने के लिए, तो थोड़ा सा जो है फिर ये लंबा अच्छा खासा गैप होगा। तो आप वेट अपने रिस्क पर ही करेंगे। ठीक है, और कोई आईपी यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट डेलीवाइट्स पर है तो आप वहां पर पहले सीट लॉक कर लो। अगर डीयू में एक्सेप्शनली नंबर बन रहे हैं आपके 230 से ऊपर, 220 से ऊपर किसी पर्टिकुलर पेडागोजी में, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज तो पहले जहां भी आपको एडमिशन लेना है आप सीट लॉक कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। और यहां पर ध्यान दीजिए, जो एमवीसी सॉरी जो एसपीएम कॉलेज है ये, और जो लेडी इरविन कॉलेज है ये, एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है ना, तो कट ऑफ आएगा तो परेशान मत होने लगना कि अच्छा वो उस लड़की का सिलेक्शन हो गया उतने नंबर पर, मेरा नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसा हो सकता है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो जिनको कोएड में नहीं लेना होता, गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो वो एसपीएम टॉप पर भर देती हैं। तो मान लो एसपीएम टॉप पर भर दिए तो एसपीएम पे कट ऑफ जो है हो सकता है कि डिफरेंस क्रिएट करे, समझ लो, क्योंकि ये कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए। यहाँ पर हो सकता है कि इधर कोएड में सीट खाली ना हो, गर्ल्स में खाली हो, तो एसपीएम पे पता चलेगा थोड़ा सा कट ऑफ कम चला गया। अब तुम कंफ्यूज हो रहा है दूसरे का कट ऑफ देख के, अरे उसका तो एडमिशन हो गया मेरा नहीं हुआ है। तो कभी भी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में इस तरह का मिस्टेक नहीं होता, मल्टीपल राउंड्स चेक करने के बाद ही वो अपडेट होता है। ऐसा कुछ इशू अगर होगा तो वो आप अपने साइड पे पहले मिस्टेक चेक करना कि कहां पर क्या चीज ऐसा है जो आप मिस कर रहे हो, कट ऑफ में आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो। उस इशू को जब कट ऑफ आता है, कोई भी डाउट या क्वेरी होगा आप मेरे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करना, डीयू से रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला रहेगा तो मैं खुद देके पर्सनली सॉर्ट आउट कर सकता हूं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट कर लो अभी से। टीचर बनने की आपकी जर्नी जो यहाँ से शुरू हो रही है कि आप बीएड में एंट्रेंस लोगे,
कल को आप बीएड कहीं से करते हो, टेट, सी टेट, केवीएस, DSSB, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल की टीचर की आती है, बिहार में जो आती है, कोई भी चीज आता है, तो जो टीचर एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सिलेबस, नोट्स, मटेरियल और टीचर एजुकेशन रिसोर्स है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है जिसका नाम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स। ठीक है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़िए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले में। ये आपको यहां से टीचर एजुकेशन की जर्नी जहां आप अभी शुरू करने वाले हो, यहां से लेकर आपके जॉब में सेलेक्ट होकर फाइनल टीचर बनने तक, ये टेलीग्राम ग्रुप में जो मटेरियल होगा वो आपके काम आएगा। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे मैं अलग से कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं। कल को आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी हायर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें मेरे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स आते हैं। इन चारों कॉलेजेस की एक बार फीस देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि लेडी हीरोइन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गर्ल्स कॉलेज है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MVCOE ये जो है बॉयज कॉलेज है। कुछ दिन पहले किसी ने डेली बाइट्स पर कमेंट किया था, सर आप बहुत हाइप बनाते हैं ड्यू का। देखो, मैं हाइप नहीं बनाता हूं यार। एक तो ये तुम तब कह सकते हो ना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। भाई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो भी नहीं रहा, मुझे भी कह रहे हो हाइप बना रहे हो। देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट होता है ना, आप फी देख लो भाई। ये साल भर का एनुअल फीस है 5,170 रुपए, और MVCOE का 8,310 रुपए। ये तो होम साइंस के बच्चों का, ठीक है। तो आप देखिए 5,170 रुपए, 8,310 रुपए। और एक चीज और है, DU में जब आप एडमिशन लेते हो तो ये बार बार आपको परेशान नहीं करते ये लोग कि कल तुम्हारा आज ये फंक्शन है कॉलेज में, इसका दे दो 1,000 रुपए दे दो, ये 500 दे दो। कल को आपको टीचर एजुकेशन की कहीं भी ट्रेनिंग होती है तो एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप IP वगैरह में एडमिशन लेते हो तो अलग से, जब टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग होती है तो आपको अलग से फीस देना पड़ता है, अलग से पैसा लेते हैं वो आप लोगों को। कॉलेज वाले अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फीस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपसे कोई एडिशनल फीस भी नहीं लिया जाता। यही जो फिगर दिख रहा है ना, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देना होता। 1 रुपया बता रहा हूँ, 1 रुपया। मेरा खुद 5,170 रुपया लगा था, 1 रुपया पूरे साल का फीस है। तो कहीं ना तो कहीं डिफरेंस क्रिएट हो रहा है भाई। फी भी तो मैटर करता है, आपका पैसा भी तो वैल्यूएबल है, तो उसको भी आपको देखने की जरूरत और समझने की जरूरत है। एंड वन मोर थिंग, DU में कोई भी एक कॉलेज आपको अलॉट हो गया, मान लो आपको महर्षि वाल्मीकि अलॉट हो गया या SPM अलॉट हो गया, तो आप DU में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। और किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपने फी पेमेंट किया, कल को सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, कुछ चेंज हुआ, आप कॉलेज चेंज कर लिए। DU में एक बार आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया ना, वो फुल एंड फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कॉलेज किसी को अलॉट हो गया तो उसको लेकर परेशान मत होना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है बाद में अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और किसी को हॉस्टल वाला इशू है तो सिर्फ CIE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर हॉस्टल है, डॉर्मेट्री वाला हॉस्टल है। और गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास ही यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में ही गर्ल्स का एक बड़ा सा हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसमें वो ले सकती हैं अगर गर्ल्स को कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो। और जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेन हॉस्टल है गर्ल्स वाला, वहां पर तो कोई भी ले सकता है। MVCOE में कोई भी हॉस्टल का प्रोविजन नहीं है। OBC सर्टिफिकेट पर बहुत लोगों को इशू होता है, ध्यान रहे। जो OBC सर्टिफिकेट है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आपको लगता है कि आपका कट ऑफ आएगा तो प्लीज अपना OBC सर्टिफिकेट अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। और EWS कोटे का भी कोई है तो प्लीज EWS कोटे का सर्टिफिकेट भी अभी से ही अप्लाई कर दो। जनरल वाले कट ऑफ से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट जरूर होगा। और ध्यान रखिएगा कि OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा, केंद्र सरकार का OBC सर्टिफिकेट मान्य होगा यहाँ पर। और EWS भी आप बनवा लेना, क्योंकि अगर लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी बहुत टाइम नहीं देगी बनवाने का। और अगर मान लो अपने फॉर्म फिलिंग में कोई और OBC सर्टिफिकेट लगा रखा है या EWS का रजिस्ट्रेशन लगा रखा था और अब सर्टिफिकेट आ गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन के बाद वो बात एडजस्टेबल होती है और उतना वो लोग कोऑपरेट करते हैं। बीच में हुआ क्या था कि आप लोगों का जो DU का पोर्टल है एडमिशन का, उसमें मार्क्स अपडेट करने के लिए आया था बच्चों के लिए कि सर ग्रेजुएशन PG का आपका जो रिजल्ट आया है उसका मार्क्स अपडेट कर दो। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मेरा तो रिजल्ट आया नहीं, हम अपडेट क्या करें क्या करें। ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आया था तो अपडेट कर दो, नहीं आया था नहीं भी अपडेट की हो एडमिशन में, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, नॉट टू वरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है और एक इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दिया हुआ है। इस पर रेगुलर क्विजेज आते हैं, आप करंट अफेयर क्विजेज दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेम चीज दिल्ली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में भी आता है। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। God bless you all and have a nice day.